नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एनबीएस केबीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे सभी अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी में अब कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, अपनी तैयारी को और तेज कर देना चाहिए। क्योंकि इस बार की जो है परीक्षा प्रोसेस है इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है कि आपको समय ही नहीं मिल रहा है। नोटिफिकेशन की डेट आई और फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुका। फॉर्म भरने की तिथि भी बहुत ही कम दी, अर्थात 15 से 20 दिन का समय टोटल दिया। और इसी दौरान एग्जाम डेट भी कंफर्म हो गई, अगले 1.5 महीने में आपको पेपर देना है। सब कुछ एकदम जैसे सुपर फास्ट स्पीड के साथ, इस पे एक्सप्रेस ट्रेन के साथ बढ़ता जा रहा है। और इसी दौरान आपके सामने एग्जाम को लेकर के एक और बड़ी अपडेट आ गई। परीक्षा सेंटर, जो एग्जाम सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, उनकी भी लिस्ट आ चुकी है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको सांस लेने का वक्त नहीं है। जिस तरह से एनबीएस केवीएस ने अपनी एक्टिविटी को प्रोसेस किया है इस दौरान, बस केवल और केवल अगर आपको कुछ करना है इसमें, तो आंख बंद करके, इधर उधर की बातें दिमाग से निकाल करके अपने पढ़ाई लिखाई पर फोकस हो जाना चाहिए। आंख बंद करके कंसंट्रेट हो जाना चाहिए। आंख खोल करके पढ़ने की प्रोसेस में लग जाना चाहिए। मतलब जो भी आपको क्लासेस दी जा रही हो, जो आपको पढ़ाने लिखाने का प्रोसेस किया जा रहा है, उसमें एकदम एक्टिवली लग जाइए। कुछ भी इधर उधर की एक्टिविटी में फालतू में इन्वॉल्व ना होकर के अगले 1.5 महीने का जो प्रोसेस है, समय है, उसका सही उपयोग कर लीजिए। आपको सही अवसर दे देगा। यहां पर एक अच्छी खासी जो नौकरी है वो आपको मिल जाएगी। सबसे पहले मैं बता दूं, टीयर 1 एग्जाम का जो एग्जाम सिटी है वो आउट हो चुका है। सब कुछ कंफर्म है। परीक्षा को लेकर के कोई डाउट नहीं है। अब सीटेट से लेकर तमाम चीजों को दिमाग से निकाल करके केवल और केवल पढ़ने पर फोकस हो जाए। सबसे पहले उस लिस्ट को देख लें और इस थोड़ा सा वर्डिंग्स को समझ लें कि एनबीएस केबीएस 2025 की जो टीयर 1 परीक्षा के केंद्र बनाए गए, अर्थात एग्जाम सिटीज आपकी कंफर्म हो चुकी है। जहां जहां आपकी परीक्षा केंद्र है वो आपको डिक्लेयर कर दिया गया है। यहां पर इस एग्जाम सेंटर्स को चूज किया जाए, चूजन बाय द एनबीएस केबीएस 2025 चूज कर लिया गया है। और टीयर 1 की एग्जाम सिटीज, इसकी लिंक भी है जो हम डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा कहां कहां पे एग्जाम सिटीज आई हैं। एग्जाम सिटीज में हमारे सामने देखिए कुल अलग अलग जो स्टेट्स है, अलग अलग जो आपके राज्य हैं, वहां पर परीक्षाएं हैं। जैसे कि आप स्टार्टिंग से देखिएगा तो आपको कंफर्म होगा कहां कहां पे परीक्षाएं कराई जा रही हैं। आंध्र प्रदेश, आसाम, मतलब कुछ ऐसे जिलों, ऐसे राज्यों की बात करें जो हम सबसे कनेक्टिविटी में है, जैसे कि बिहार। बिहार के तीन चार चार जगहों पे, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में, छत्तीसगढ़ में 4 जगहों पर, रायपुर, बिलासपुर, बिहारी, दुर्ग में, और दिल्ली की बात करें दिल्ली में ही। और इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में देखिएगा इंदौर में बना है, भोपाल में। दरअसल हम लोग अपनी कनेक्टिविटी के लोग को देख रहे हैं, जो हमसे जुड़े लोग हैं वो कहां पर परीक्षा देंगे उनकी बात की जा रही है। हम उत्तर प्रदेश में आपको लेकर चलते हैं, कहां कहां पे देखिए पेपर सेंटर एग्जाम देना है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, जैसे उत्तर प्रदेश में आगरा में देना है पेपर आपको, मतलब आगरा में होगा, बरेली में होगा, समझ रहे हैं, गाजियाबाद में है, गोरखपुर में है, झांसी में है, कानपुर में है, लखनऊ में है, और ग्रेटर नोएडा में है, प्रयागराज में है, वाराणसी में है। ठीक है, इतने जगहों पे है, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 जिलों में पेपर है उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर, भाई इतना बड़ा राज्य है, मजाक थोड़ी है, यहीं पर सर्वाधिक पेपर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो प्रयागराज में भी सेंटर है भाई, जो प्रयागराज के लोग हैं प्रयागराज डाले, जहां जैसे आपको कनेक्ट करता है उसी हिसाब से अपना जो है एग्जाम सेंटर्स आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए बढ़िया है कि सारी चीजें कंफर्म कर दी गई हैं। और भी जो हम लोगों से कनेक्टेड है, जैसे मध्य प्रदेश का मैंने जबलपुर भी बता दिया, तो इस तरह से है जो हम लोग, जैसे राजस्थान है वाले, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, लोग जाते हैं अक्सर पेपर देने इन सब जगहों पे। बहुत दूर तो नहीं, लेकिन फिर भी इतनी जगहों पे पेपर देने जाते ही जाते हैं। तो एग्जाम सिटीज डिक्लेयर हो चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में आगरा, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, नोएडा और प्रयागराज और वाराणसी में पेपर देना है। इतनी जगहों पे पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। सिटीज आउट हो चुकी हैं। पेपर की प्रिपरेशन, पूरा प्रोसेस एक्टिवली चल रहा है। आप सबको भी अपनी तैयारी फोकस कर देना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि इस बार का पेपर जो पैटर्न है पूरी तरह से टीचिंग परीक्षाओं से अलग है। हम सब पहले पेपर जो देने जा रहे हो टीयर 1 एग्जाम है। टीयर 1 जो एग्जाम है उसके लिए आप लोगों को पहले से बता दिया गया है, और आप सब जानते हैं कि आपको कुल मिला के एक 100 नंबर का पेपर फेस करना है। और 100 नंबर के पेपर में आपको जो विषय मिलेंगे, मैथ मिलेगा, ठीक है, मैथ मिलेगा जिसमें 20 सवाल आपको फेस करने हैं। रीजनिंग मिलेगी, स्तरीय, आपको इसको भी फेस करना है। इसका सिलेबस भी मैंने आपको बताया है, 20 सवाल मिलेगा। कंप्यूटर एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में, मतलब जैसे यूपी टीएसपीएससी में देता है उस प्रकार से यहाँ पर दे दिया 20 सवाल के लिए। जीके इसमें दे रखा है, वो भी 20 सवाल। हिंदी, इंग्लिश देखिए यहाँ पर स्किल टेस्ट के रूप में दिया है 10 सवाल, और हिंदी आपकी रीजनल लैंग्वेज के रूप में दिया हुआ है 10 सवाल। कुल मिला के टोटल 100 सवाल हैं, और हर सवाल के लिए 3 मार्क निर्धारित है, मतलब 300 नंबर का पेपर है, ठीक है।
और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, तो इसका मतलब एक सवाल अगर आपका सही होता है तो 3 नंबर, और गलत होता है 3 गुणे 1/3 अर्थात 1 नंबर कट जाएगा। 2 सवाल अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, एक सही होता है, गलत होता है, तो आपको 2 नंबर पॉजिटिव मिलेगा, 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो 2 पॉजिटिव मिलेगा। करेक्ट है, इस तरह से आपको इसको ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न अलग है इसलिए आपकी प्रिपरेशन भी अलग होनी चाहिए। और जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं, इन विषयों को अगर डिटेल से कोई भी कोचिंग या कोई भी सिस्टम या कोई भी अध्यापक पढ़ाता है तो उसको समय लगता है। तो अगले 45 से 50 दिनों का हम लोगों ने टारगेट आप लोगों को दिया है, ठीक है। और मैं भी लगा हूं इसमें आप सबके साथ, मैं प्रतिदिन आपके साथ कुछ ना कुछ एक्टिवली कर रहा हूं, प्रैक्टिस करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, रिकॉर्डेड वीडियोस दे रहा हूं, जो भी संभव हो सकता है मैं अगले 1.5 महीने तक आपके साथ इस प्रोसेस में लगा रहूंगा, पूरी टीम लगी रहेगी, हम सब लग करके काम करेंगे। हमने आपको 2 तरह के बैचेस प्रोवाइड करे हैं, बैचेस की जानकारी भी होना जरूरी है। एक ऑनलाइन बैच हमने दिया है अपने टारगेट ऑन के डिस्प्लेस ऐप पर, आप ऐप देख लीजिए, डिस्प्ले हो जाएगा, उसमें आपको यह बैच दिख जाएगी। यहाँ पर हमने पूरे कोर्स को ऐड ऑन कर दिया है और साथ साथ सभी अध्यापक इसमें आपको लग करके प्रैक्टिस प्रक्रिया में आपके साथ प्रोसेस में लग रहे हैं। आप सभी कोर्स को वहां से रीड करिए, पढ़ना शुरू करिए, ऐप पर जाइए, बहुत मिनिमम कॉस्ट पर यहाँ पर एडमिशन आपके पॉसिबल हो सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर जो हम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं ऑफलाइन बैच की। देखिए अगर आप प्रयागराज से हैं, मैं बार बार प्रयागराज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सेंटर अपने प्रयागराज में चलाते हैं। ऑफलाइन बैच की बात करें तो आज की ही डेट से, अर्थात आज कौन सी तारीख है, 26 नवंबर से हम लोगों ने यहाँ पर एक टारगेट बैच दिया है। और टारगेट बैच पूरी तरह से डेडिकेटेड है फॉर द टीयर 1 एग्जाम, और यह पूरी तरह से वनडे एग्जामिनेशन की तरह, प्रैक्टिस की तरह कराया जाएगा। इसमें सभी टीचर्स अपने अपने विषय के टॉपिक्स को समराइज कर दिए हैं, शॉर्ट करके उसको कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, इसकी शुरुआत आज से ही कर दी गई है। आप सभी अगर प्रयागराज में हैं तो हमारे लक्ष्मी चौराहे वाली ब्रांच पर आइए, ठीक है, लक्ष्मी चौराहा अपना ब्रांच है। मैं नंबर आपको दे देता हूँ, आप कॉल कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। इस ब्रांच पर आएंगे तो आपको जो है, आप टारगेट ऑन की लक्ष्मी चौराहे ब्रांच को सर्च कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएगी। यहाँ पर आपको यह क्लासेस दिन के 2 बजे से 2 PM टू आगे 7 तक, मतलब टोटल 5-6 घंटे 7 घंटे तक हम इसमें पढ़ाएंगे। 2 बजे से कक्षाएं शुरू हो रही, आप लोग इसको आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आज पहला ही दिन था इसलिए कल से भी अगर आना चाहें तो आप लोग आ सकते हैं, ऑफलाइन की क्लास कर सकते हैं। यूट्यूब पर जितना कराना है, मैंने जो वादा किया है, जो चीजें चल रही हैं वो चलती रहेंगी, आपको अच्छे से कराएंगे। इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको जैसे विजिट करना है, आना है, या कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन संबंधी कोई भी समस्या है उस पर आपको बात करनी है तो बिल्कुल आ जाइए, कंफर्म कर लीजिए, मैं आपको सब कुछ यहाँ पर सिस्टम आपको अपडेट कर देगा। मैथ से रिगार्डेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सभी लोग जो है हमारे सिस्टम पे ऐड रहे, हम आपको मैथ से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी करके देंगे, बाकी सारी चीजें आपके साथ रहेगी। अगर कोई आपके मन में डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम इस पर आपसे फिर से डिस्कशन कर लेंगे। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू सो मच। फिर मैं आपसे कहूंगा कोई कंफ्यूजन के लिए कमेंट करिए और हमसे डिस्कस करिए, हम इस पर आपसे जो भी हो सकता है आपको सलाह देंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को।